हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी लर्न अबाउट रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट लेक्चर से, जहां हम सीखेंगे आखिरकार रोबोटिक्स क्या है और ये मार्केट में कैसे ग्रो कर रहा है। और हम भी रोबोटिक इंजीनियर बनना चाहते हैं, हम किस एजुकेशन को परस्यू कर सकते हैं और मार्केट ग्रोथ क्या है रोबोटिक्स के अंदर। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ। तो लिखा हुआ है द फ्यूचर ऑफ रोबोटिक्स इंजीनियरिंग इन इंडिया। क्या लिखा है टॉपिक के अंदर हमारे, डिस्कवर द एक्साइटिंग वर्ल्ड ऑफ रोबोटिक इंजीनियरिंग एंड एक्सप्लोर द पाथ वे टू बी रिवॉर्डिंग करियर इन द रैपिडली ग्रोइंग फील्ड। ये सच है दोस्तों, क्योंकि रोबोटिक्स आने वाला फ्यूचर है। हर सेक्टर जो भी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर काम कर रहा है वो अडेप्ट करेगा रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन को, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ी वजह है। वजह ये है कि मार्केट में जो लेबर ओरिएंटेड वर्क था वो ख़त्म होते जा रहा है, यानी कि जो लेबर थी मार्केट से एकदम गायब होती जा रही है। तो उस चीज़ को, उस गैप को फिल करने के लिए मार्केट में एक टर्म आई है रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, यानी कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो पूरा शिफ्ट होगा किसके अंदर, लेबर से अब रोबोटिक्स के अंदर। हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर स्लाइड करते हैं, जिसके अंदर लिखा हुआ है, जस्ट अ सेकेंड गाइस, आई कनेक्ट माई इंटरनेट। यस, व्हाट इज़ रोबोटिक इंजीनियरिंग। सबसे पहले हम जानेंगे आखिरकार रोबोटिक इंजीनियरिंग है क्या, जो इतनी मार्केट में इतनी फेमस है। तो टॉपिक के अंदर लिखा हुआ है, रोबोटिक इंजीनियरिंग इज अ इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड दैट कंबाइन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू डिज़ाइन, बिल्ड एंड प्रोग्राम इंटेलिजेंस मशीन्स। ये सच है दोस्तों, क्योंकि रोबोटिक्स एक इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच है। इसका मतलब है कि बहुत सारी ब्रांचों को मिला के एक ऐसी चीज़ बनाई गई है जिसको हम रोबोटिक्स बोलते हैं। इसके कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं इंडिया के अंदर जो स्पेशलाइज्ड रोबोटिक्स के अंदर आपको डिग्री भी प्रोवाइड कराती हैं। तो अगर हम बात करें रोबोट्स बनता कैसे है, उसमें हमें मैकेनिकल इंजीनियर की नीड होती है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की नीड होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर की नीड होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस, आईटी। दिस ऑल आर वर्क टुगेदर टू डेवलप अ ऑटोमेशन मशीन विच बी कॉल्ड रोबोटिक्स। और ये सच है दोस्तों, आखिरकार रोबोटिक इंजीनियर बनने के लिए ऐसा कोई कहीं नहीं लिखा कि आपके पास एक रोबोटिक स्पेशलाइज्ड डिग्री होना चाहिए। और आपने अपनी बीटेक की डिग्री या डिप्लोमा आपने किसी भी फील्ड से किया है, जैसे कुछ ऐसी फील्ड हैं जो रोबोटिक्स में काम आती हैं, जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, ऑटोमेशन, मेगाट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, आईओटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और मशीन लर्निंग। अगर आपने इनमें से किसी भी डिग्री में अपनी बीटेक की है, या इसके अलावा जो अलग डिग्रियां हैं उनमें अपनी बीटेक की है, डिप्लोमा किया है आपने, पॉलिटेक्निक बोलते हैं जिसको, तो आप भी अपना करियर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन में बना सकते हो। तो उसके नीचे नेक्स्ट टॉपिक लिखा हुआ है, दीज सोफिस्टिकेटेड सिस्टम कैन परफॉर्म टास्क ऑटोनोमसली और सेमी ऑटोनोमसली, रेवोल्यूशनाइजेशन इंडस्ट्री फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू हेल्थ केयर। मीन्स क्या है, पहले के समय में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो क्या था, ओल्ड टेक्नोलॉजी पे काम करता था, यानी कि फैक्ट्री में मशीन तो होती थी, लेकिन उनको चलाने के लिए जो काम करते थे वो थी लेबर, यानी कि लेबर को हमें नीड थी मशीनों को चलाने के लिए। मान लो ग्रास कटिंग हो रही है कहीं, या फिर वुड को काट रहे हैं, या फिर पेंटिंग हो रही है कहीं पर, या फिर मान लो पैकिंग का काम हो रहा है। तो आज के समय में क्या हो रहा है, इस सबको ऑटोनोमसली कर रहे हैं, यानी कि जो मार्केट है वो हमारा शिफ्ट हो रहा है किसमें, मशीनरीज की तरफ। तो इसमें किसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी, हमारे ऐसे इंजीनियर्स की जिनके पास एक स्पेसिफिक स्किल है किसी भी सेक्टर में काम करने के लिए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, क्या लिखा है इसके अंदर, मॉडर्न रोबोट इंटीग्रेशन सेंसर एक्चुएटर्स कंट्रोल सिस्टम एंड एडवांस एल्गोरिथम टू क्रिएट मशीन्स दैट कैन परसीव देयर एनवायरनमेंट, मेक डिसीजन एंड एग्जीक्यूट कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन विद प्रिसीजन। बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि मार्केट में मशीन तो बहुत सारी आती हैं, लेकिन हमें रोबोटिक्स के अंदर ऐसी मशीन की नीड है जो खुद डिसीजन ले सके, यानी कि जिसके अंदर फीडबैक से, इन्वायरमेंट से फीडबैक लेके डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी हो। तो ऐसी मशीन जो होती हैं उनको बोलते हैं हम ऑटोनोमसली मशीन, या फिर कटिंग एज टेक्नोलॉजी, जो कि होती है बहुत प्रिसाइज होती है और बहुत अच्छी तरीके से काम कर सकती है, अपने डिसीजन खुद ले सकती है ऐसी टेक्नोलॉजी, और एक्शन कर सकती है अकॉर्डिंग टू नीड। फॉर एग्जांपल मान लो एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर कोई प्रोडक्ट बनता है, उस प्रोडक्ट बनने में एक प्रोसेस होती है, रॉ मटेरियल आएगा, रॉ मटेरियल कन्वेयर में जाएगा, वहाँ से वो अपनी प्रोसेस करते हुए आएगा, उसमें मान लो फिल्ट्रेशन होगा, प्यूरिफिकेशन होगा, फिर देन वो मशीन के अंदर जाएगा, कटिंग वगैरह होगी, पैकिंग वगैरह होगी। मान लो कहीं ना कोई ऑपरेशन ख़राब हो गया, फॉर एग्जांपल कन्वेयर काम करना बंद कर गए, तो ऐसे में क्या डिसीजन होना चाहिए रोबोट का कि वो अपने आप को स्टॉप कर सके जो भी ऑपरेशन वो कंटिन्यूसली कर रहा है।
क्योंकि रोबोट मार्केट में दो टाइप के आते हैं, एक होते हैं कोबोट्स, एक होते हैं रोबोट्स। कोबोट में कैपेबिलिटी होती है वो अपने आप को रोक सकते हैं ऐसे कोई भी एक्टिविटी होने से जिससे ह्यूमन को कोई प्रॉब्लम हो। या फॉर एग्जांपल अगर मान लो ड्यूरिंग द ऑपरेशन कोई ह्यूमन ऑपरेशन जहाँ पर रोबोट काम कर रहा है उस एरिया में आ गया, तो रोबोट उसको हिट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो कोबोट की कैपेबिलिटी में आता है। लेकिन जो रोबोट कैटेगरी में आते हैं उसमें रोबोट हिट कर देता है ह्यूमंस को। तो इसके बारे में आगे समझेंगे कि आखिर कोबोट क्या होता है, रोबोट क्या होता है, दोनों में क्या अंतर है। हम नेक्स्ट टॉपिक के आगे बढ़ते हैं। आपको आई होप आप लोगों को व्हाट इज़ रोबोटिक इंजीनियरिंग समझ में आई हो। बेसिकली रोबोटिक इंजीनियरिंग एक मल्टी डिसिप्लिनरी ब्रांच है जिसके अंदर हम बहुत सारी इंजीनियरिंग को मिला के एक ऐसी इंजीनियरिंग डेवलप कर रहे हैं जिसको हम रोबोट बोलते हैं, रोबोटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं, जिसमें हम इलेक्ट्रिकल भी सीखते हैं, मैकेनिकल भी सीखते हैं, कंप्यूटर साइंस भी सीखते हैं, IoT AI वगैरह ये सारी चीज़ें। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वाई रोबोट प्ले क्रिटिकल रोल टुडे। सच बात है, क्योंकि आज के समय में रोबोट एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है मार्केट के अंदर। जितनी भी कंट्रीज़ हैं पूरे वर्ल्ड में वो सारी ट्राई कर रही हैं क्योंकि हम अपने देश में इतनी बेहतरीन रोबोटिक टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकें जितने भी सेक्टर हैं उन सब के अंदर, और उनके देश में जो भी प्रॉब्लम्स है वो उनको सबको सोल्व आउट कर सकें अपनी न्यू टेक्नोलॉजी के आगे। फॉर एग्जाम्पल, पहला पॉइंट, इन्हेंस प्रोडक्टिविटी। सच है दोस्तों, रोबोट के वजह से जो इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी थी वो इन्हेंस हुई है। यानी कि मशीनरी में कैपेबिलिटी होती है कि वो 24 आवर्स मल्टीपल 7, यानी कि सातों दिन और 24 आवर्स कंटिन्यूसली वर्क कर सकता है रोबोट, बिना थके, बिना हारे, बिना फटीक, बिना फेलियर के। अगर कोई फेलियर आता है तो उसको हम सॉर्ट आउट भी कर सकते हैं ड्यूरिंग द टाइम, क्योंकि उसमें एक फीडबैक सिस्टम लगा होता है जो हमारे एक टीवी होती है इंजीनियरिंग के अंदर, उसको बोलते हैं स्काडा। स्काडा के अंदर हम देख सकते हैं कहाँ पर फेलियर आ रहा है, उसको हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, इम्प्रूव सेफ्टी। सच है, क्योंकि अगर ह्यूमन काम करता है कहीं पर, फॉर एग्जांपल अगर लेबर ओरिएंटेड वर्क है, फॉर एग्जांपल कोई मशीन पे एक लेबर लगी हुई है, काम कर रही है, वो मटेरियल को फिल कर रहे हैं या फिर सफाई वगैरह कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या दिक्कत होती है? हो सकता है कभी कोई दुर्घटना हो जाए, कोई ऐसी एक्टिविटी हो जाए जिसकी वजह से ह्यूमन को प्रॉब्लम हो जाए, तो उस सबको सॉल्व आउट किया रोबोटिक टेक्नोलॉजी ने। अगर ऐसा कुछ होता भी है तो प्रॉब्लम किसको होती है? हमारी मशीन को। लेकिन मशीन हम बाद में सही कर सकते हैं, लेकिन अगर ह्यूमन कहीं चले गया दुनिया से हमारे बीच से, तो उसमें बहुत दिक्कत आती है, उसकी फैमिली को दिक्कत आती है वगैरह। लेकिन इसमें जॉब कम नहीं हुई। पहले ह्यूमन काम करता था एक सेंटर पर बैठ के जहाँ प्रॉब्लम हो सकती थी उसकी लाइफ को, उसकी हेल्थ को लेकर। लेकिन अब जो रोबोट काम कर रहा उसकी भी, उसको चलाने के लिए भी हमको एक ह्यूमन चाहिए, यानी कि उसको ऑपरेट करने के लिए, उसकी एक्टिविटी देखने के लिए। यानी कि वर्क तो उतना ही है, पर बोल सकते हैं कुछ रिडक्शन हुआ है, कुछ रिडक्शन हुआ है मार्केट में जॉब को लेकर। लेकिन बोलते हैं ना, कुछ नया आता है मार्केट में तो वो अपने संग नई अपॉर्चुनिटी भी लेके आता है, तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ नया जरूर आएगा मार्केट में। प्रिसीजन एंड क्वालिटी, ये सच है दोस्तों। अगर मशीन कोई काम करती है तो उसमें आपको प्रिसीजन और क्वालिटी ज़रूर मिलती है। तो रोबोटिक्स के अंदर डेफिनेटली ऐसा है, अगर हम एक मशीन से कोई काम कराते हैं तो हमें क्वालिटी भी मेंटेन होती हुई मिलती है और प्रिसीजन भी मिलता है। क्वालिटी कैसे? जैसे मान लो एक चॉकलेट बन रही है, तो चॉकलेट की जो कटिंग होगी, कितने बड़े साइज में चॉकलेट कटेगी, तो उसका प्रिसीजन रोबोटिक बहुत अच्छी तरह से कर सकता है, डिफाइन कर सकता है। उसमें इतने सेंसर्स होते हैं, वो उस डायमेंशन को मेजर कर सकता है, उसके वेट को कैरी करके समझ सकता है कि इसमें कितना वेट है तो कितनी बड़ी चॉकलेट हो सकती है। लेकिन जब ह्यूमन अपने हाथ से मैन्युअली काटे किसी चीज़ को, तो उसमें ये हो सकता है डायमेंशन की कुछ मिसमैच हो सकता है कोई चीज़ 50 mm कटी हुई है, कोई चीज़ हो सकता है 48 mm कटी हुई है, या 47 कटी है, या 52 कटी है। लेकिन जब हम इसका यूज़ मशीनरी में करेंगे तो जो भी चीज़ होंगी वो सारी एग्जैक्ट कटेगी और प्रिसीजन मिलेगी, और हमें क्वालिटी मेंटेन करते हुए मिलेगी। यानी क्वालिटी डिक्रीज नहीं होगी, ना ज़्यादा इंक्रीज होगी। जो भी हमने स्टैंडर्ड डिफाइन कर रखा है वो हमेशा मेंटेन रहेगा हमारा। ड्राइविंग इनोवेशन, बेसिकली ये क्या होता है दोस्तों? ड्राइविंग इनोवेशन, रोबोटिक एनेबल्ड ब्रेक थ्रू इन स्पेस एक्सप्लोरेशन, मेडिकल प्रोसीजर्स, एग्रीकल्चर एंड रिसर्च डेट वर प्रीवियसली इम्पॉसिबल। ये सच है। रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी कंटिन्यूसली वर्क कर रही हो हर सेक्टर्स के अंदर जिसमें वो अपनी 100% परफॉर्मेंस प्ले कर सकती है। फॉर एग्जांपल ऑपरेशन में, हेल्थ केयर में, रिसर्च में, स्पेस एक्सप्लोरेशन में, सी एक्सप्लोरेशन में, R&D में, थिंकिंग में, और लोगों की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी होती है उसमें भी। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं जो हमारा है
व्हाट हैपन, यस, मेजर कैटेगरी ऑफ रोबोट्स, यानी कुछ डिफरेंट टाइप के रोबोट आते हैं मार्केट में, अलग अलग नीड के हिसाब से, अलग अलग सेक्टर के हिसाब से। पहली जो कैटेगरी हमारी है रोबोट की वो है इंडस्ट्रियल रोबोट, यानी कि ऐसे रोबोट जो इंडस्ट्री के अंदर यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल कार बनाने वाली कंपनी जैसे महिंद्रा, मारुति, निसान, मर्सिडीज और भी जो कंपनी है BMW वगैरह, वो सब रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं अपने वेयर हाउस में, अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर, फॉर दिस टाइप ऑपरेशन लाइक वेल्डिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग, शेपिंग, कलरिंग, पेंटिंग और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द पार्ट्स। सर्विस रोबोट ऐसे होते हैं जो ह्यूमन को सर्विस वगैरह देते हैं। फॉर एग्जांपल होटल के अंदर रोबोट लगा हुआ है जो ह्यूमंस को सर्विस दे रहा है। आपने आजकल वीडियो में भी देखा होगा, जापान के अंदर कुछ ऐसे रोबोट, ऐसे होटल हैं जिनके अंदर रोबोट सर्विस देते हैं किसकी, वेटर की, यानी कि रोबोट खाना लेके आएंगे। जिससे क्या होता है, जो कुछ ऐसे काम होते थे जिसको वेटर करना पसंद नहीं करते थे, फॉर एग्जाम्पल वेटर का काम, कब जब ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मार्केट का अंदर कि लोगों को वेटर नहीं मिलते। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिला है हमें सर्विस रोबोट से, जो हमारे खाने को डिलीवर करने के काम आ रहे हैं। ड्रोन हुए, ड्रोन कैसे काम करते हैं, जैसे मिलिट्री है, मिलिट्री का अगर कहीं किसी बेस कैंप पे या फिर किसी माउंटेन वगैरह पे है तो वहाँ पर अगर कोई नहीं जा पा रहा आसानी से या जाने में टाइम लगता है, तो ड्रोन बनते हैं सर्विस रोबोट जो मेडिसिन वगैरह हुआ या फूड वगैरह हुए, वेपन्स वगैरह हुए, उनको कैरी करके उनके तो मिलिट्री के जो सोल्जर्स वगैरह हैं, जो भी उनके सोल्जर्स वगैरह उन तक पहुँचाने का काम करते हैं रोबोट्स। मोबाइल रोबोट बेसिकली वेयर हाउस वगैरह में काम आते हैं जी। जी तरह के व्हीकल टाइप के रोबोट होते हैं जिसमें व्हीकल्स वगैरह होते हैं। एक फ्लैट रोबोट होता है जिसपे कोई सामान रख सकते हैं हम, जो अपने पूरे वेयर हाउस में सामान को इधर से उधर करने का काम करता है। कोलैबोरेटिव रोबोट्स क्या होते हैं दोस्तों, थोड़ा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। कोबोट वर्क सेफली, आपको कुछ याद आ रहा हो, साथ मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इसमें लिखा हुआ है वही। Cobots work safely alongside human, combining human intelligence with robotic precision in shared workspace. Basically, कोबोट क्या होता है, वर्क सेफली, यानी कि बहुत सेफली काम करते हैं। यानी कि अगर कोई ह्यूमन आ गया रोबोट के, कोबोट के ऑपरेशन के बीच में, अगर किसी ह्यूमन का हैंड आ गया, मान लो कोबोट चल रहा है, कोई ऑपरेशन कर रहा है, किसी चीज़ को उठा रहा है और रख रहा है दूसरी साइड, किसी चीज़ को उठा रहा है और दूसरी साइड रख रहा है, अगर इसी बीच में कोई ह्यूमन आ गया तो कोबोट उसको हिट करेगा लेकिन उसको चोट नहीं पहुंचाएगा। जैसे वो उसके पास जाएगा, ह्यूमन के पास, कोबोट का हैंड वगैरह जो भी उसकी चीज़ है, एंड इफेक्टर वगैरह, लिंक वगैरह, वो वहीं कहीं अपनी अपने जो भी एक्चुएटर्स है उनको स्टॉप कर देगा। उसमें एक इमरजेंसी ब्रेक होता है, वो लग जाएगा, जिससे क्या होगा, ह्यूमन सेफ रहेगा बिना किसी हानि के या किसी चोट के। यानी कि कोबोट की जो बॉडी होती है उसमें एक सेंसिटिविटी होती है जो ह्यूमन के प्रेजेंस को सेंस कर सकता है और अपने आप को रोक सकता है किसी भी चीज़ को हानि या नुकसान पहुंचाने से। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं हम, एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रोबोट्स। कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जिसकी वजह से हम रोबोट को डेवलप कर सकते हैं। पहला होता है मैकेनिकल स्ट्रक्चर, जिस पर पूरा रोबोट बिल्ट होता है, जिसको हम देखते हैं, जो हमारे सामने दिखता है वो हमारे मैकेनिकल स्ट्रक्चर होता है। एक्चुएटर्स एंड मोटर्स, एक्चुएटर्स एंड मोटर क्या करती हैं, रोबोट को काम में लाने के लिए काम करती है। यानी कि रोबोट जिससे मोशन कर रहा है, चल रहा है, या वो कोई भी एक्शन कर रहा है, मान लो उसका हैंड ही मूव कर रहा है, ये सारा काम हो रहा है एक्चुएटर्स एंड मोटर्स के वजह से। यानी कि रोबोट अगर चल रहा है, व्हील्स लगे हुए हैं या पैर है उसके, जो भी मोशन डेवलप कर रहा है, ये सब किससे होता है, एक्चुएटर्स एंड मोटर्स से। सेंसर बेसिकली काम करते हैं इन्वायरमेंट से डेटा को कलेक्ट करने का। जैसे हमारी आंखें क्या करती हैं कि चीज़ को देखती हैं, फिर समझती हैं, फिर वो एक्शन लेती हैं। जैसे सेंसर काम करते हैं, वो भी देखने का काम करते हैं, बोलने का काम करते हैं, सुनने का काम करते हैं, सेंस करने का काम करते हैं, किसी एक्शन को महसूस करने का काम करते हैं। जैसे हीट को सेंस करते हैं, कोल्ड को सेंस करते हैं, वाटर को सेंस कर सकते हैं, इस टाइप की चीज़ें। कंट्रोल सिस्टम बेसिकली रोबोट का ब्रेन होता है, जहाँ से पूरे सिग्नल ट्रांसफर हो रहे हैं पूरी रोबोट के स्ट्रक्चर के अंदर। जैसे हमारे ब्रेन का हमारे माइंड हेड पे, ये ब्रेन हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। जो भी हम एक्शन लेते हैं, जो भी हम टास्क परफॉर्म करते हैं, वो सारे ब्रेन से कहाँ होते हैं। ऐसे रोबोट के अंदर होते हैं माइक्रो कंट्रोलर, PLC वगैरह, जो इस पूरे ऑपरेशन को कंट्रोल करते हैं जो भी रोबोट परफॉर्म करता है। सॉफ्टवेयर एंड AI की बात करें तो कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे पाइथन वगैरह, C++, AI वगैरह, मशीन लर्निंग वगैरह, ये भी बहुत काम आती है क्योंकि एक लैंग्वेज होती है जिसमें हम कोड को लिखते हैं और रोबोट को सिखाते हैं कि आखिर उसको क्या टास्क करना है। यानी कि जो बोल सकते हैं हम
रोबोट को जो सिखाने का काम करता है वो होती है कोडिंग लैंग्वेज। कोडिंग लैंग्वेज हम कोड टाइप करते हैं, उसको हर एक चीज़ बताते हैं, एक तरह से न्यू बॉर्न बेबी की तरह उसको समझाते हैं कोई चीज़ क्या होती है, कैसे एक्शन लेना पड़ता है, कि चीज़ को देख के तो क्या करना है हमको, सारी चीज़ें। पावर सप्लाई में बेसिकली क्या होता है, जो भी पावर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है रोबोट के अंदर, बैटरी से पावर आई और उसके जो कंपोनेंट में पावर गई, उसके सेंसर में जो पावर गई, उसको सबको पावर सप्लाई करना, इसको बोलते हैं पावर सप्लाई। नेक्स्ट टॉपिक, कहाँ गया, नहीं आ रहा, यहाँ से स्टार्ट है। Your pathway to become a robotic engineer. If you want to also become a robotic engineer, so you must know about coding's first topic. Build a strong foundation on coding, kinematic, dynamic, mathematics, science, physics in this. But also pursue a relevant education like a BTech diploma in robotics engineering, mechanical, electrical, electronics, computer science, AI, IoT, all of anything, all of this. Gain practical experience, make some project or robotics, do some internship in a robotic company or others company also that can work in this domain. Develop specialized skills. You can learn also a ROS, robotic operation system, where you can develop a robot path, like how robot can perform if we develop in actual life. Gain experience on machine learning, computer vision system. Basically, computer vision play a very crucial role in robotics that can enhance the productivity of robot. They can visualize the things in a real world and they can do action as per the need. Okay. नेक्स्ट टॉपिक क्या है दोस्तों हमारा, एजुकेशन रोड पे फॉर एक्सपीरियंस एस्पायरिंग इंजीनियर्स। इफ यू ऑल्सो वांट रोबोटिक इंजीनियर, so what is the roadmap for aspiring engineers? Core subject, learn core subject like kinematic, dynamic, control theory, embedded system and sensor technology। ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो रोबोट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक रोबोट को बनाने के लिए, क्योंकि इंजीनियर्स की जो मेन फाउंडेशन है वो इन चीज़ों पर टिका हुआ है। Programming language like a master in Python. If you're not a master in Python, you can start in your beginner. You can learn Python from other sources. There's a multiple trainer who can train you about Python, about in robotics specialization or in development the things like a web development or other development things. Electronics, you learn electronics like a microcontroller. In microcontroller, you learn Arduino, Raspberry Pi, circuit design and signal processing. ये कुछ चीज़ें होती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जिससे हमारा रोबोट परफॉर्म करता है टास्क को, यानी कि जो रोबोट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स का काम कर रहा है वो इन्हीं चीज़ों से होकर गुजरती है, जैसे एक सेंसर, माइक्रो कंट्रोलर जो एक रोबोट का ब्रेन है। हाँ, प्रोजेक्ट बनाइए आप, जैसे रोबोट लाइन फॉलोवर रोबोट होता है, ये हमने कॉलेज लाइफ में बहुत बनाते हैं आजकल बच्चे। लाइन फॉलोवर रोबोट एक ब्लैक टाइप की पट्टी होती है जो ज़मीन पे बिछी होती है, रोबोट उसको सेंस करता है ब्लैक पट्टी को, उसी पाथ पे चलता रहता है। अगर बोल दें एडवांस स्पेशलाइजेशन करना है आपको, तो पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो आप रोबोटिक्स वगैरह में। कुछ स्पेशलाइज इंस्टीट्यूट हैं जैसे आईआईटी हुए, एनआईटीज हुए या ट्रिपल आईटी हुए। सर्टिफिकेट गेन कीजिए कोर्सेरा वगैरह से या फिर जो भी अदर प्लेटफॉर्म है जो आपको रोबोटिक्स में सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराएं, जैसे हम बोल सकते हैं नैपटेल, जो कि आईटी का सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड कराते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्वयं पोर्टल के नाम से भी जिसको हम जानते हैं, जिसमें रोबोटिक्स हुआ, एआई हुआ, मशीन लर्निंग हुई, इस टाइप के कोर्स आप कर सकती हो। Research opportunity, do some research, find out new things, think about the new projects and think also a new solution of problems. Next topic, leading robotic company in India. There are multiple company who working in the robotic field, especially like ABB is the most famous robotic company who working in India. Fanuc, Kuka, Orange Board, Shastra Robotics, Grey Orange, Orange Board, Grey Orange, RFM Fiber. These are some company who work in the domain of robotics. They can create jobs for employees. They can hire, they give opportunity for interns. They can also help student to gain real experience in robotics field. You can contact them and make good content for all them and try to get an internship in this company. Here all the names are written here, like a DRDO, ISRO, Bharat Electronics, ICMO Robotics, Mitra Robot, Inventor Robotics. These are some startup who working in robotics. But DRDO, ISRO, Bharat Electronics, they are government companies are these.
एंड ये ऑल्सो रोबोटिक्स में काम कर रहे हैं फॉर ड्रोन, स्पेस रोवर, दिस इस टाइप की चीज़ें बना रहे हैं ये। एक्सप्लोसिव मार्केट ग्रोथ इन इंडिया, इंडिया के अंदर बहुत बड़ी मार्केट है रोबोटिक्स को लेकर, क्योंकि इंडिया पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है। अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो प्रोडक्शन ज़्यादा होता है यहाँ पर, क्योंकि खाने वाले ज़्यादा हैं, यूज़ करने वाले ज़्यादा हैं। तो इन सब की डिमांड को जो फुलफ़िल करता है मार्केट, वो है प्रोडक्शन मार्केट, यानी कि खाने पीने की चीज़ें बनती हैं इंडिया में बहुत ज़्यादा। खेती होती है, खेती होती है, प्रोडक्शन में मेडिसिन बनती हैं, चीज़ें बनती हैं, डिलीवरी का सामान हुए, ये सब में बहुत जॉब है। तो आप कुछ ऐसी मशीन वगैरह भी डेवलप कर सकते हो जो इन सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सके। कौन सी प्रॉब्लम, जैसे मान लो फैक्ट्री के अंदर लेबर की शॉर्टेज है, तो आप कुछ ऐसे रिलायबल सस्ते रोबोट डेवलप कर सकते हो जो इनकी डिमांड को पूरा कर सके। नेक्स्ट टॉपिक लास्ट है, एड्रेसिंग लेबर शॉर्टेज थ्रू रोबोटिक्स, जो मैं अभी तक बोलते आ रहा हूँ, क्योंकि रोबोट से हमारी जो लेबर शॉर्टेज थी वो ख़त्म हुई है, और हम न्यू सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं रोबोट्स के अंदर, जिसके हम जो लेबर ओरिएंटेड वर्क का उसको हम ऑटोनोमसली कर सकें। और योर फ्यूचर रोबोटिक्स स्टार्ट नाउ, यू कैन ऑल्सो स्टार्ट योर journey in robotics. You can start in the beginning. You can learn some coding tools like Arduino, especially for beginners. You can buy this electronic component from market in 500 to 700 MRP. It depend on cities, it vary on cities, like how much cost you will give to vendor. ओके, आप भी अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो, रोबोटिक्स कुछ किट वगैरह बनाइए आप आर्डिनो वगैरह खरीद कर, रास्पबेरी पाई वगैरह से भी। और मार्केट में बहुत वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब वगैरह पे, जिसमें आप सीख सकते हो कि आखिरकार आप कैसे डेवलप कर सकते हैं रोबोट को। कुछ कोर्सेज वगैरह कर सकते हैं आप कोर्सेरा वगैरह से, जहाँ पर आपको मल्टीपल कोर्सेज वगैरह मिल जाएंगे। अगर आपकी भी नीड है कि आपके पास आईटी का सर्टिफाइड कोर्स हो, तो आप गो थ्रू कर सकते हो स्वयं पोर्टल्स पे, नैपटेल वगैरह पे, जो आपको आईटी का सर्टिफाइड कोर्स कंप्लीट करवाएंगे। ये अपना एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवाते हैं, जिसको आपको देना कंपलसरी, तभी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। इसकी कुछ फीस भी रखते हैं, जैसे 1000 करीबन पर कोर्स की फ़ीस होती है, पर बेसिकली कोर्स की फ़ीस नहीं लेते, लेकिन जो सर्टिफिकेट जी लेते हैं, जिसका एग्ज़ाम जी आपसे कंडक्ट करवाएंगे, जो उसकी फ़ीस लेते हैं। और दूसरी चीज़, कीप जर्नी, enjoy your days, learn new things, and stay update new technology. Thank you everyone, keep watching my videos. Thanks to you. Thank you one more time. Bye bye everyone.